दोस्तों, मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से हूं जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ईवीएम को हैक करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम हैक हो सकता है, इसको लेकर प्रमाण भी बहुत पुख्ता नहीं है। मैं जो बार बार आपसे क्या कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सिस्टम को हैक कर दे तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपने ही जाल में किस तरह से फंसी हुई नजर आ रही है और जिस तरह से बीजेपी पार्टी जगह जगह पर जीत जाती है, यानी कि जीतने के बाद लोगों को जो नतीजे हजम नहीं होते, जैसे कि महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, ये जो दो नतीजे हैं, यहाँ के नतीजे जनता को हजम नहीं हो रहे। अब वही फार्मूला सामने निकल कर आया है कि किस तरह से बीजेपी पार्टी चुनाव में जीतती है। अरविंद केजरीवाल ने लाइव कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुलाकर और उन लोगों को बुलाकर जिनके वोटों के साथ जो है हेरफेर किया गया, उन लोगों को बुलाने के बाद सीधा सीधा बताया कि किस तरह से बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीतती है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिताभ शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग केजरीवाल की भी वीडियो देख पाएंगे जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से वोटों की हेरफेर की जाती है, किस तरह से वोटों को काटा जाता है और किस तरह से चुनाव जीता जाता है। इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से हूं जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ईवीएम को हैक करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम हैक हो सकता है, इसको लेकर प्रमाण भी बहुत पुख्ता नहीं है। मैं जो बार बार आपसे क्या कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सिस्टम को हैक कर दे तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है। बात सही है, जब सिस्टम ही हैक पूरा हो जाए तो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पोल खोल की, और वो पोल खोल कैसी थी दोस्तों? उन्होंने शहादरा के वोटर्स की मिसाल पेश की। बकौल अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी ने शहादरा के करीब 11,000 वोटर्स के नाम हटाने की साजिश रची, ये कहते हुए कि या तो ये मर गए हैं या मौजूद नहीं। बताइए। अरविंद केजरीवाल ने अपने स्तर पर पड़ताल की और पता चला महज 500 के सैंपल में 372 लोग मौजूद थे। 372 लोग मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं उसका एक एक पहलू। मगर आज जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यही काम राहुल गांधी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के तमाम नेता करेंगे, सब मिलकर अखिलेश यादव, तेजस्वी केजरीवाल का साथ देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन सबको सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जाना, वोटिंग वाले दिन खास इलाकों में पुलिस का पहरा और पुलिस जिस तरह से बरगलाती है, ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं कि जब आप 500, हजार और यहां तो 11,000 वोटर्स की बात की जा रही है सिर्फ शहादरा में। बताइए, 11,000 सिर्फ शहादरा के अंदर चल रहा हो तो जीत तो आसानी से मिल जाती है। ईवीएम को हैक करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले देखिएगा ध्यान से अरविंद केजरीवाल किस तरह से पोल खोल रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग सामने आएगा और इस पर जवाब देगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहाँ से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप A 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहाँ से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। बताइए। उमा देवी जी, इस तरह से खेला चरम पर चल रहा है। आप B8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं। आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। लीजिए साहब। शंभू कुमार, आप B 326 में रहते हैं, खुद का है। पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार B 326 में रहते हैं, आप शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, वो रे आप, सुकेश जी, आप भी B 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग
जिंदा हैं, जिंदा हैं वहीं सब। रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। क्या चुनाव आयोग से जवाब की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो प्रहार बोल रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, चुनाव आयोग पर भी। बकौल अरविंद केजरीवाल, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बताया गया है कि शाहदरा विधानसभा में कल तक मात्र 487 एप्लीकेशंस ही वोट काटने की आई। बताइए। मगर भाजपा द्वारा दी गई 11,000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन दिखा ही नहीं रहा। क्या जवाब है अरविंद केजरीवाल के इस दावे का? सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शाहदरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। 487। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली है। बताइए। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखा ही नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत ये है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। केजरीवाल को डर इस बात का है कि इसी तरह का खेला दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर भी चल रहा होगा, और यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। जब आप इसी तरह से वोटर्स लिस्ट काटेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किसे वोट देता है, क्योंकि जब किसी खास इलाके से बड़ी तादाद में एक ही पार्टी को वोट पड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उनके वोटर्स लिस्ट में हेरफेर कर सकें। अब जो शाहदरा की मिसाल दी जा रही है वहां हार और जीत के बीच का अंतर सिर्फ 5,000 वोट्स का। 5,000 बस। यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उठा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि कई जगहों पर यह खेल जारी हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शाहदरा में 11,000 हैं वो तो छुपा गए, जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, अलग-अलग राज्यों में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो
विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये बात भी सही है, पता ही नहीं है कितनी काट रहे के होंगे। लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। बेसिक अधिकार जो छीना जा रहा है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो वोट देने का अधिकार है उसे भाजपा और चुनाव आयोग जो है वो छीन रहा है। आखिर क्यों? क्या जवाब है इस बात का? सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। बताइए, यानी वोट डालने का अधिकार। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज मैं आपके दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर आम जनता के वोटों को काटा जा रहा है, लोगों के वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, जो लोग जिंदा हैं उनके वोटों को काट दिया गया। तो खेला कितने चरम पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल सीधे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, 11,000 वोट काट दिए शारदा के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें से काफ़ी लोग जीवित हैं, लोग जिंदा हैं और उनके वोट काट दिए गए। डिलीशन के लिए जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट दी गई, एप्लीकेशन दी गई है कि इन वोटों को काट दिया जाए। अब ये वोट काटने का जो सिलसिला है दोस्तों, इन वोटों को काट दिया जाएगा और इनकी जगह फर्जी वोटर्स खड़े कर दिए जाएंगे, इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है दोस्तों। और इसी तरह का खेला यहाँ पर चल रहा है। ये कहना अरविंद केजरीवाल का है कि इस तरह से जो जिंदा जीवित लोग हैं उनके वोटों को काट दो और उनकी जगह फर्जी वोटर्स को खड़ा कर दिया जाए। ये रिपोर्ट आप लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर सुनी, आप लोगों ने देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में इसी तरह से खेला हो रहा है इलेक्शन के अंदर, या फिर इससे बड़ी भी कोई और राजनीति है ना? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को मेरे सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।